हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो का आगाज़। तो ये है संडे की मॉर्निंग और संडे के दिन मुझे बहुत सारा काम रहता है। तो आज मैंने सुबह सुबह नाश्ते में बना दिया था दलिया, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि आज दलिया बना दो। तो मैंने पहले दलिया बनाया। पहले तो मैंने घी निकाल लिया था, जो मलाई से निकालती हूँ मैं। और फिर घी का जो वेस्ट बचता है ना, तो उसको भी मैं दलिए के अंदर डालूंगी और पानी डाल दूंगी इसमें, और गर्म करके तो इसी के अंदर डाल दूंगी। तो जितना भी घी एक्स्ट्रा इसमें रह जाता है लग के, तो वो सारा दलिए के अंदर आ जाएगा। या फिर कोई सब्जी मैं बनाती, जैसे तरी वाली जो पानी वाली सब्जी बनाते हैं, तो कोई ग्रेवी वाली सब्जी होती तो मैं उसमें भी डाल देती, क्योंकि डाल देती हूँ मैं और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो कभी आप भी ट्राई करना। जैसे कोई अच्छी सी सब्जी जब मन करता है बनानी हो, तो उसमें ये पानी और ये जो वेस्ट बचा है, जो बचता है घी के नीचे का, लेकिन मलाई खट्टा नहीं होना चाहिए, मतलब ख़राब वाली नहीं होनी चाहिए। तो तब तो टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है, क्योंकि ये खट्टी होती है फिर तो खट्टापन आ जाता है सब्जी के अंदर। और अगर ये अच्छे से रखी हो, जैसे फ्रिज में, बाहर नहीं निकालनी चाहिए, जितने दिन की भी हो, 3 से 4 दिन की होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हो तो मलाई फिर उसमें खटास सी आ जाती है और खट्टापन सा रहता है। तो खट्टा खट्टा सा हो जाता है, जो भी हम जिसमें भी इसको डालते हैं, तो वो अच्छी नहीं लगती फिर। लेकिन जो 3 से 4 दिन की मलाई हो और फ्रिज के अंदर ही हो, तो वो अच्छी रहती है। उसका जो बचता है, मतलब बनाने के बाद जो वेस्ट बचता है, तो वो डाल लेना चाहिए। इस तरह से मैं यूज कर लेती हूँ, तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। और दलिया तो इससे बहुत ही अच्छा चिकना बनता ही है। और दलिया वगैरह बनाने के बाद फिर मैंने बच्चों को मतलब खाना पीना दिया। तो खाना खाने के बाद फिर वो फ्री हो गए और बाहर चले गए थे खेलने थोड़ी देर। तो मैंने सोचा फिर क्लीनिंग सुबह से ही स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि आज काम भी काफ़ी होता है, क्योंकि कपड़े वगैरह और सब कुछ होता है। तो बच्चों को कल फिर से जाना है स्कूल, और उसके लिए मैं पहले गैस की क्लीनिंग और ये सब निपटा लेती हूँ, जितनी भी किचन की क्लीनिंग है। तो ये गैस जो मैं करती हूँ, मैं अपनी ये प्लेटें से उतार लेती हूँ, क्योंकि मेरा गैस ऐसा है कि इसकी निकल जाती हैं आसानी से। और ये जो भी कुछ मतलब बनाते हैं तो उबलता रहता है और गिरता रहता है, तो उसके कारण ये काली हो जाती है नीचे से, और जल कर फिर काली हो जाती है। और मैं जब भी टाइम मुझे लगता है, 10 से 15 दिन में लगता है ये खोलने वाला, तो फिर मैं इसको अच्छे तरह से इस तरह से साफ़ कर लेती हूँ, और सारे पेंच पुर्जे अलग करके। और फिर मैंने ज़्यादा कुछ मैंने ये नहीं किया था, बस मैंने जो ये काली जमी हुई परत है, तो यही निकाली थी। जो तारों वाला जो पोंछा आता है ना, तो उसी से ही रगड़ रगड़ कर मैंने निकाल दी थी। और फिर अच्छे तरह से धोकर इसको, पानी भी डाल डाल के फिर अच्छे से धोकर इसको, और वापस से फिर से मैंने वैसे ही लगा दिया था इसको। तो इसकी अच्छे से सफाई हो जाती है, और अब 10-15 दिन आराम से चल जाएंगे, जब तक मतलब कुछ उबलता नहीं है। तो फिर ये उतना जमता नहीं है। वैसे तो मैं ध्यान रखती हूँ, पर फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कभी ना कभी ध्यान इधर उधर हो जाता है, और सब्जी वगैरह, दूध वगैरह, तो वो उबल जाता है और जो जल जाता है, फिर नीचे इनमें रह जाता है, इन प्लेटों के अंदर, और फिर जलता रहता है। तो आज अच्छी तरह से मैंने इसको भी क्लीन कर लिया था। और जब मेरी रसोई की अच्छे से क्लीनिंग हो गई थी, तो उसके बाद मैंने बाहर जाकर फिर कपड़े वगैरह धो लिए थे, क्योंकि आजकल मौसम का भी फिर होता नहीं है कि कब बारिश लग जाए। और फिर कपड़े शाम को धोने से, वैसे ज़्यादातर शाम को ही मेरे होते हैं कपड़े वगैरह धोने के लिए। तो लेकिन इस मौसम में ये है कि शाम को धोए हुए कपड़े फिर सूखते नहीं हैं, और एक स्मेल सी उनमें बन जाती है। और फिर सुबह का भी क्या भरोसा है कि धूप निकल आएगी। तो मैंने आज सुबह ही धो लिए थे ये सब क्लीनिंग करने के बाद, और फिर उनको सुखा दिया था। लेकिन बादल से जैसे छाए रहते हैं वही था। बारिश तो खैर आ नहीं रही है 3-4 दिन से।
लेकिन शाम तक फिर अच्छे से वो सूख भी गए और उसके बाद मैंने उनके तह वगैरह बनाकर जिनमें प्रेस करनी थी उनमें करके और अच्छे से मैंने रख दिए। तो जी इस वीडियो को हो गई थी वॉइस ओवर करते हुए 2 से 3 दिन, क्योंकि इसमें पता नहीं क्या ख़राबी आ गई थी मेरे फ़ोन में और हो नहीं पा रहा था। तो संडे को मैंने ये वीडियो किया था और वॉइस ओवर ही नहीं हो पा रहा था और ऊपर से मैंने जो वॉइस थी वो नहीं दे रखी थी जो नेचुरल देते हैं। तो खैर आ जाती है खैर डिवाइसों में भी प्रॉब्लम। तो खैर चलिए आगे की करते हैं बात। तो उसके बाद फिर ये हो गया था, तो मैंने जितने रैक हैं उनमें से ये सामान निकाल कर और फिर इनकी सफाई शुरू कर दी थी, क्योंकि आज राशन भी आने वाला है। तो पतिदेव जी गए हैं राशन लेने और संडे है तो छुट्टी का दिन है और वो कहने लगे कि मैं राशन ले आता हूँ। तो उससे पहले मैंने सारी साफ़ सफाई जो थी कंप्लीट कर ली थी। और ये जो डिब्बे हैं तो इनका जब राशन ख़त्म हो जाता है तो मैं इनको तो साथ के साथ ही कर देती हूँ साफ़। तो कोई कोई जो डिब्बा होता है कोई कोई रह जाता है तो उसको मैं तब बाद में करती हूँ। और फिर लगी थी मैं अपना जितना भी है राशन वो उसमें डालने, और बीच बीच में मेरी बेटियों ने भी हेल्प करवाई थी और बच्चा भी मेरा पूरी पूरी हेल्प करवा रहा है, आप देख रहे हैं। तो बच्चे सारे लगे हुए थे डलवाने में और फिर ये सारा काम हो जाने के कारण तो संडे मेरा बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है और काम कुम सारे मैं इसी दिन साफ़ सफाई वाले निपटाती हूँ। बाकी किचन का तो ज़्यादातर इसी दिन निपटाती हूँ मैं। और जब सारा ये साफ़ सफाई ये वाली हो गई थी तो मैंने अपना जितना भी राशन है वो सब मंगवा लिया, सॉरी इसके अंदर भर लिया था और रख दिया था अपने सारे रैकों में अच्छे से लगा के। तो मैं इस वीडियो को सोमवार को अपलोड करने वाली थी, लेकिन इसी करके मैं अपलोड नहीं कर पाई। और ये है मेरे बाहर का नज़ारा। तो कद्दू की घिया की और वो उसको क्या कहते हैं गिल की शायद क्या कहते हैं उसको, तो वो तीनों चीज़ें मतलब तीनों प्रकार की जो सब्जियां हैं तो एक साथ ही चढ़ गई थी। और आजकल 1-2 दिन बारिश होने के बाद फिर बारिश अटक गई है। तो देखिए मौसम तो बन ही रहा है लेकिन बारिश नहीं हो पा रही। तो जी वीडियो को यहीं रोकती हूँ और मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।